नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, तो हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, बीच में स्किप मत करना क्योंकि जानकारी अधूरी बहुत ही खराब होती है। दोस्तों, जीव को पूर्व जन्म में संचित कर्मों के आधार पर योनि प्राप्त होती है। संचित शुभ कर्मों के आधार पर ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यदि पूर्व जन्मों में श्रेष्ठ कर्म नहीं होते तो निकृष्ट कर्मों के अनुसार कीट, पतंगा, जीव जंतु, जलचर, थलचर, पशु पक्षी, वृक्षादि योनियों में जाना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में या किस रूप में जन्म लेता है, ये बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों का फल स्वर्ग और नरक के हिसाब से मिलता है। दोस्तों, हमने श्रेष्ठ कर्म किए थे, इसलिए हमें मानव का जीवन प्राप्त हुआ है। जैसा कि जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हमें शुभ कार्य करने चाहिए, अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हमें कर्म भी अच्छे करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा है कि शुभ और अशुभ कर्मों का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। किया हुआ अशुभ कर्म कभी माफ नहीं होता। तीर्थ यात्रा, नदी स्नान आदि कर्म करने से ईश्वर अशुभ कर्मों को माफ नहीं करते। यदि ईश्वर किसी के अशुभ कर्मों को माफ करने लगे तो उन पर अन्याय व पक्षपात का आरोप लग जाएगा। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देना परमात्मा का अधिकार है। दोस्तों, जप, तप, दान, पुण्य, यज्ञ आदि कार्यों को करने से व्यक्ति के चित्त की दूषित प्रवृत्तियों का निरोध होता है और मन की वृत्ति श्रेष्ठ होकर व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करती है। पूर्व जन्म में किए गए श्रेष्ठ संचित कर्म और इस जन्म में किए गए कर्मों से अशुभ या शुभ भाग्य का सर्जन होता है। इसी कारण जीवन में सुख व दुख आते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि श्रेष्ठ कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और दूसरा निष्काम। दोस्तों, सकाम कर्म करने से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में फल प्राप्त होता है और निष्काम करने से भविष्य का निर्माण होता है। दोस्तों, आज हम जो कुछ हैं वह पिछले कर्मों की देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बाद पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम जो कुछ बनना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अपने पुरुषार्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ ईश्वरीय कृपा भी होती है। ईश्वर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां देता है। उन परिस्थितियों से अपने विवेक और सामर्थ्य पर बल पर निपटना ही आपको ही होता है। दैवीय शक्तियां पुरुषार्थ होती है या पुरुषार्थ वालों को ही मददगार होती है, निठल्ले, आलसी और जाहिल लोगों की नहीं। कुछ आलसी लोगों का कहना है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। दोस्तों, इसका मतलब है जिसने पैदा किया है वह पेट भी भरेगा, आदि आदि आदि। दोस्तों, शास्त्रों में श्रेष्ठ कर्म को ही सकाम कर्मों में गोपालन, ध्यान लगाना की उत्पत्ति आदि कार्य करना है। निष्काम कर्म में पूजा,
प्याऊ, धर्मशाला, पाठशाला, असहाय व निर्धन की सहायता, औषधालय तथा परोपकार के काम शामिल है। इन कर्मों को करने से पहले मनुष्य को अगले जन्म का मनुष्य योनि में इन कर्मों को करने से मनुष्य को अगले जन्म का मनुष्य योनि में जन्म लेने का भाग्य प्राप्त होता है। इन्हीं को संचित कर्म कहते हैं। दोस्तों, जो अपने माँ बाप की सेवा सही से करता है उसे तो 100% अगला जन्म मनुष्य योनि का ही प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और अपने बच्चों को इन संस्कारों को ज़रूर सिखाइए। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।